गुड मॉर्निंग क्लास 12th। सब्जेक्ट मैथ्स में आपका फर्स्ट चैप्टर संबंध और फलन चलना था, जिसमें आज प्रश्नावली 1.4 का सबसे पहले आपके द्वारा पूछे गए दो क्वेश्चन थे। सेकंड का, फोर्थ और सिक्स्थ, पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद अन्य क्वेश्चन। जिसमें सेकंड का फोर्थ आपसे पूछा गया है जेड प्लस में कहा गया है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 2 की पावर ए बी क्रम विनिमय है या नहीं, साहचर्य है या नहीं, ये पूछा गया। तो क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है? संक्रिया क्रम विनिमय होगी यदि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो ए ऑपरेशन बी का मान क्या है? 2 की पावर ए बी। तो बी ऑपरेशन ए का मान हम बी और ए के स्थानों को आपस में बदल सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3 को या 3 इंटू 2 को, बात एक ही है। तो ऐसे ही हम बी ऑपरेशन ए यानी ए की जगह बी रख दीजिए, बी की जगह ए रख दीजिए, क्या बनेगा? 2 की पावर बी ए बी को ए और बी को हम बदल सकते हैं, इनटू में है तो 2 की पावर ए बी, यानी ये और ए ऑपरेशन बी और ए बी ऑपरेशन ए आपस में क्या हो गए? बराबर। तो संक्रिया क्या हो जाएगी? क्रम विनिमय। साहचर्यता के लिए कल आपको बताया था ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी होना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले LHS वाला भाग ले रहे हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, यानी बी ऑपरेशन सी। तो इसके लिए मैंने आपको मेथड से बताई थी। रफ में आप क्या लिखेंगे? ए ऑपरेशन बी जो आपको क्वेश्चन में दिया है, उसी के नीचे जिस संक्रिया का मान निकालना है उसे लिख दीजिए, यानी बी ऑपरेशन सी। तो हम तुलना कर लेंगे, ए के स्थान में आपका क्या आ रहा है? बी, बी के स्थान में क्या आ रहा है? सी। तो बी संक्रिया सी का मान क्या हो जाएगा? 2 की पावर बी सी। तो हमने यहाँ पर ए क्या किया? बी संक्रिया सी का मान कितना हो गया? 2 की पावर बी सी। अगला स्टेप क्या कहा था? फिर से जो संक्रिया दी है उसे लिखिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है, प्रैक्टिस होने के बाद आपको इतना नहीं लिखना होता। फिर हमने किसका मान निकालना है? ए संक्रिया 2 की पावर बी सी। तो संक्रिया का साइन बनाया, उससे इधर ए था, उसके इधर 2 की पावर बी सी था, हमने रख लिया। अब तुलना करते हैं तो ए के स्थान में हमने ए लिखना है, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसमें ए की जगह ए रख दीजिए। बी की जगह हमने 2 की पावर क्या रखना है? बी सी। तो आपका क्या बनेगा? 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी। इसी प्रकार आप इसका RHS में करेंगे। पहले ब्रैकेट ए संक्रिया बी का मान निकाल लगाएंगे, संक्रिया सी। अब हमने ए के स्थान में 2 की पावर ए बी रखना है, बी के स्थान में सी रख देना है। तो क्या बनेगा? 2 की पावर ए बी इंटू सी। कैसे बना? देखिए, 2 की पावर ए हमारे पास यहाँ पर अभी क्या है? 2 की पावर ए बी है, राइट, इंटू बी ए के साथ इंटू में है, तो यहाँ इंटू कितना हो जाएगा? बी की जगह हमने सी रखना है। तो क्या बन गया? 2 की पावर ए बी इंटू सी। तो क्योंकि ये मान और ये मान कभी इक्वल नहीं हो सकते, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ 2 की होल पावर में, यहाँ 2 की होल पावर में ए इंटू 2 की पावर बी सी है, राइट। जबकि RHS में जो आपका है वह क्या है? पहले 2 की पावर ए बी है और इंटू सी है। अब आप खुद देखिए, क्या ये आपस में बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये संक्रिया साहचर्य नहीं होगी। इसी में 6th बार था आपको दिया था R-1 में ए संक्रिया बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस ए। क्योंकि यहाँ पर क्रमविनिमयता, अब ये मैंने आपको लिखना सिखा दिया है। साहचर्य और क्रमविनिमयता के लिए आप ऊपर की लाइनें लिख लेंगे। तो हमने इसमें क्या चेक करना होता है? ए संक्रिया बी। ए संक्रिया बी तो खैर क्वेश्चन में दी होती है। बी संक्रिया ए का निकालना है, इसका मतलब बी की जगह ए रख दीजिए, ए की जगह बी रख दीजिए। तो क्या बनेगा? बी अपॉन ए प्लस 1। तो आप खुद ही देख सकते हैं, ऊपर अंश में ए है जबकि नीचे अंश में बी है, और यहीं से आपका चेंजेस हो गया। तो हम कह सकते हैं ए अपॉन बी प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस 1, यानी ए संक्रिया बी डज नॉट इक्वल टू बी संक्रिया ए। तो ये संक्रिया है क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। जबकि साहचर्य के लिए क्या होता है? आप यहाँ पर लिखेंगे नियम की साहचर्य होने की कंडीशन क्या होती है। इससे पहले भी अभी मैंने आपको फोर्थ वाले भाग में भी बताई है। अब इसी में देखिए, ए संक्रिया बी संक्रिया सी। तो पहले हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। बी संक्रिया सी, यानी प्रश्न में आपको ए संक्रिया बी दी है, तो बी संक्रिया सी का मतलब ए की जगह बी रख दीजिए, बी की जगह सी रख दीजिए। तो ए संक्रिया बी अपॉन सी प्लस 1 हो गया, राइट। उसके बाद आपने क्या निकालना है? ए संक्रिया बी अपॉन सी प्लस 1 का मान। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है? ए संक्रिया बी बराबर कितना है? ए अपॉन बी प्लस 1 है, राइट। हमने किसका मान निकालना है? ए संक्रिया
b/c+1 का निकालना है, यानी a के स्थान में a रखना है, b की जगह पर b/c+1 रखना है। तो मैंने ये रख दिया, a के स्थान में a, b के स्थान पर क्या रखना है, b के स्थान पर हमने रखना है b/c+1+1। तो एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a×c+1/b+c+1। जबकि इसके RHS में देखिए a संक्रिया b संक्रिया c बराबर, a संक्रिया b की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी है, a/b+1 संक्रिया c ऐसी रहेगा, क्योंकि पहले हमेशा ब्रैकेट का ही सॉल्व होता है। अब हम करते हैं a संक्रिया b, यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है, a/b+1 दी है, राइट, ये हमको दे रखी है। उसके बाद हमने किसका मान निकालना है, a/b+1 संक्रिया c, तो इसके नीचे लिख दीजिए a/b+1 संक्रिया c। अगर हम तुलना करते हैं तो a के स्थान पर क्या हो गया, a/b+1, और b के स्थान में क्या हो गया, c। तो दी गई संक्रिया जो क्वेश्चन में दी होती है उसमें a का मान a/b+1 रख दीजिए, रखा। ऐसी b+1, b की जगह c रख दीजिए, तो c+1 बनेगा। तो ये टर्म जो आपका b+1 है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो क्या बन गया आपका a/b+1 × c+1। तो आप खुद ही देखेंगे, पहले वाले में LHS में a×c+1/b+c+1 था, यहाँ a/b+1 × c+1 जो कि बराबर नहीं है, तो संक्रिया साहचर्य भी नहीं होगी। अब इसी में आपका है इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है समुच्चय 1 2 3 4 5 में a संक्रिया b निम्नतम a, b द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। अब हमने इसमें आप यहाँ पर क्या लिखनी है, संक्रिया सारणी बनानी है। तो इसके लिए क्या है, आपसे जो सेट दिया है वो है 1 2 3 4 5, जिसमें a संक्रिया b का मान निम्नतम a b है। मीन्स a, b जो दो नंबर होंगे उनमें से छोटा नंबर आपको संक्रिया का मान दिया है। तो सारणी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 5 एलिमेंट है, द्विआधारी है, a और b दोनों सेट a को बिलोंग करते हैं, तो हमने a के लिए इधर को लिख लिया, b के लिए नीचे को लिख लिया, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, बीच में संक्रिया का साइन। तो अब हमने कहा है जो a संक्रिया b है वो निम्नतम a, b है। तो हम यहाँ से निकालते हैं 1 संक्रिया 1 और 1 में क्या हो जाएगा, छोटा 1 ही होगा, तो 1 आ गया। 1 संक्रिया 2, 1 और 2 में क्या छोटा होगा, 1, तो यहाँ भी 1 आएगा। ऐसी 1 संक्रिया 3, इनमें निम्नतम कौन सा है, 1, तो 1 हो गया। 1 ऑपरेशन 4 1, 1 ऑपरेशन 5 1। ऐसी 2 ऑपरेशन 1, 2 और 1 में निम्नतम 1, 2 ऑपरेशन 2, इनमें निम्नतम क्या हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार से आप ये सारणी बनाएंगे। ऐसी फोर्थ क्वेश्चन है आपका, समुच्चय आपको फिर से 1 2 3 4 5 दिया है, संक्रिया सारणी तैयार करनी है, नहीं संक्रिया सारणी आपको ये क्वेश्चन में दी गई है। इसके द्वारा आपने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें पहला आपसे कहा गया है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट। तो देखिए 2 ऑपरेशन 3 का मान कैसे निकालना, ये है 2, इस लाइन को कट करिए, 3 दूसरे वाले में 3 है तो 3 वाले को कट कर लिए, जहाँ पर दोनों कटे करेंगे वही आपका संक्रिया का मान होगा, यानी 1, राइट। तो अब हमारे पास क्या बन गया, 1 संक्रिया 4, ठीक है। अब 1 संक्रिया 4 का मान निकालना, तो यहाँ से 1 को कट कर लीजिए, यहाँ से 4 को कट कर लीजिए, तो जहाँ जो कट हो रहा है वो क्या हो गया, 1। तो ये 1 संक्रिया 4 का मान कितना हो गया, 1। इसी प्रकार आप 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 का मान निकालेंगे, वो भी आएगा 1। अब आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने कहा 5 संक्रिया 4 1 आएगा, 4 संक्रिया 5 1 आया। ऐसे अगला 3 संक्रिया 5 1 और 5 संक्रिया 3 1। तो अगर आप प्रत्येक अवयव के लिए देखते हैं, यहाँ पर मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, यानी a संक्रिया b का मान b संक्रिया आ रहा है, तो ये क्या है, क्रम विनिमय है। ऐसी थर्ड भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कहा है, आपको एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5, इसमें आपसे कहा है एक संक्रिया b का मान HCF AB है। HCF निकालना आपको आता ही है, दो संख्याओं के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो आपका क्या हो गया, HCF सबसे ज़्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे 6 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, सबसे बड़ा 6 होगा, तो
तो 6 से उसका क्या होता है एचसीएफ। तो यहाँ पर को आपको एक संक्रिया सारणी बनानी है। तो जैसे 1 और 1 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, 1 2 का एचसीएफ 1, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो 1 1 1 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1। तो ये इसका एचसीएफ के द्वारा हम एक सारणी तैयार करेंगे। एचसीएफ निकालना हर किसी को आता है। उसके बाद अब उसने कह रखा है कि क्या ये उपयुक्त सारणी 4 जो क्वेश्चन में दी गई है 4th में उसके समान है। अगर आप इसको और इस सारणी को चेक करते हैं तो हाँ ये समान सारणी है। तो ये इतना ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, तो ये सॉल्व हो गया। तो आप लास्ट में लिख देंगे हाँ यह सारणी प्रश्न 4 की दी गई सारणी के समान। अब इसमें है आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको संक्रिया दी है नेचुरल नंबर के सेट में ए संक्रिया बी का मान जो है वो है एलसीएम ए बी है। एलसीएम निकालना भी आपको आता है। एलसीएम अगर 2 4 6 का निकालना है तो आप किसी भी विधि से निकाल सकते हो। एलसीएम निकालना हर बच्चे को आता है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसमें, तो उसको हम डायरेक्ट जैसे 3 और 5 का दोनों को इंटू कर देते हैं, जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। तो एलसीएम निकालना भी आप सबको आता ही होगा। तो जैसे इसमें 5 संक्रिया 7 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, क्योंकि 5 और 7 में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 × 7 यानी 35। 20 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 20 × 16 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 10 जा 2 8 जा, ऐसे करके आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो। तो एलसीएम जब आप निकालोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 80। इसका सेकंड पार्ट पूछा गया है क्या संक्रिया क्रम विनिमेय है। क्रम विनिमेय के लिए आपसे कहा था ए संक्रिया बी का मान बी संक्रिया ए के बराबर आना चाहिए। तो इजी है, ए संक्रिया बी का मान कितना हो गया एलसीएम ए बी। अब देखिए आप एलसीएम 2,3 कहेंगे तो 6 आएगा, एलसीएम 3,2 कहेंगे तो भी 6 आएगा। मीन्स हम संख्याओं को आगे पीछे रखेंगे तो एलसीएम तो सेम ही रहेगा। तो हमने कहा एलसीएम ए बी, या इसी को हम कह सकते हैं एलसीएम बी ए यानी बी संक्रिया ए। तो ये आपस में क्या है बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगी क्रम विनिमेय। सेम ऐसी ही साहचर्य के लिए भी होगा। ए संक्रिया बी संक्रिया सी, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एलसीएम बी सी। अब क्योंकि यहाँ पर ए संक्रिया एलसीएम बी सी है तो एलसीएम बाहर लिखेंगे ए कॉमा एलसीएम बी सी। तो अब हम क्या करें, जैसे हमें 2 4 और 6 कहा है, हम 2 का एलसीएम निकालने के बाद उसके आंसर के साथ 2 का एलसीएम भी निकाल सकते हैं या तीनों का एक साथ एलसीएम निकाल सकते हैं, तो आंसर सेम ही आता है। तो हम इसे एलसीएम ए बी सी लिख सकते हैं। ऐसे इसका आरएचएस भी हम सॉल्व करेंगे तो एलएचएस और आरएचएस यहाँ पर क्या आते हैं इक्वल आ जाते हैं। तो संक्रिया क्या हो जाएगी साहचर्य। अब इसमें एक आपका है 5th पार्ट में, तो नहीं सॉरी 4th पार्ट में तत्समक अवयव निकालना है। तो मैंने तत्समक अवयव की परिभाषा बताई थी। यदि किसी दिए गए समुच्चय में ए कोई आपका संख्या है और ई इस प्रकार है कि ए संक्रिया ई का मान ए के बराबर और इसी ई संक्रिया ए का मान भी किसके बराबर आ जाए ए के, तो हम ई को ए का तत्समक अवयव कहते हैं। ई को उस दिए गए समुच्चय का तत्समक अवयव कहते हैं। तो हमने यहाँ पर कंडीशन ली, हमने कहा संक्रिया में से ई क्या है एक तत्समक अवयव है। अब तत्समक अवयव है तो उसकी परिभाषा को क्या करेगा वो सेटिस्फाई करेगा। तो हम कह सकते हैं ए संक्रिया ई बराबर ई संक्रिया इक्वल टू ई संक्रिया ए, राइट। अब ये संक्रिया आपकी क्या हो जाएगी परिभाषा सेटिस्फाई। अब इससे क्या कंडीशन निकलती है कि ए संक्रिया ई का मान ए के बराबर होगा या ई संक्रिया ए का मान ए के बराबर होगा। दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। ए संक्रिया ई का मतलब क्या हो गया प्रश्नानुसार एलसीएम ए ही, राइट। ऐसी यहाँ भी एलसीएम ई है। अब क्योंकि देखिए एलसीएम जनरली अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते, वैसे एलसीएम हम 20 और 16 का 20 × 16 भी कहते हैं, लेकिन अगर जनरली कोई उभयनिष्ठ वाला नहीं हो या उभयनिष्ठ वाला भी हो तो हम आपस में गुणा करके उनका एलसीएम निकाल लेते हैं, अगर हम पूरी बड़ी मेथड से ना करें। तो ऐसे यहाँ पर हमने कहा एलसीएम ए कॉमा ई का क्या हो जाएगा ई इंटू ए, तो ए के बराबर यानी ई इंटू ए बराबर ए। तो ए से ए क्या हो जाएंगे कैंसिल, यानी ई का मान क्या हो गया 1। तो इसलिए संक्रिया का जो तत्समक अवयव होगा वो क्या हो जाएगा 1। इसी में आपसे कहा गया है एन के कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय की कंडीशन भी आपको बताई थी। दिए गए समुच्चय में ए बिलोंग्स टू समुच्चय जो भी दिया है उसको करेगा और बी का अस्तित्व इस प्रकार है कि
अगर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो जाए तो हम बी को ए का व्युत्क्रमणी कहते हैं। ये परिभाषाएं आपको पहले बता दी गई थी। तो उसी परिभाषा, अगर हमने कहा कि हमने मान लिया बी संक्रिया का क्या है, व्युत्क्रमणी है यानी व्युत्क्रम है, तो उसकी कंडीशन यानी व्युत्क्रमण की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी ए संक्रिया बी बराबर ए बराबर बी संक्रिया ए। तो फिर से हम क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर कहेंगे ए संक्रिया बी बराबर ई या बी संक्रिया ए बराबर ई। अब क्योंकि ई हमने 1 अभी निकाला है तो ई की जगह पर हमने 1 रख दिया। अब ए संक्रिया बी का मतलब क्या हो गया, एलसीएम ए बी लिख लिया। अब यह तभी संभव है, ये संभव कब हो, देखो एलसीएम हमने कहा 2, 3 क्या होता है, 6 होता है, लेकिन हमने आंसर में यहाँ एलसीएम क्या लाना है, 1 लाना है। ये कब संभव होगा, जब हम 1 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो वो ही 1 आएगा। इसका मतलब ए का मान भी 1 होना चाहिए, बी का मान भी 1। तो उस कंडीशन में हम ए को 1 को संक्रिया का क्या कह देंगे, व्युत्क्रम कहेंगे। ठीक है। अब इसी में 7वां क्वेश्चन है, क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए संक्रिया बी जो है वो एलसीएम ए बी है, द्विआधारी है। द्विआधारी आपको सबसे पहले सिखाया गया था। प्रत्येक अवयव के लिए अगर वो दिए गए समुच्चय को सेटिस्फाई करे संख्या लगाने के बाद उसके अवयव, तो उसे हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। जैसे यहीं पर ही है, आपको सेट दिया है 1 2 3 4 5। ए संक्रिया बी का मान क्या है, एलसीएम ए बी है। हमने कहा इसी में से, क्योंकि ए और बी तो किसको बिलोंग करते हैं, सेट को बिलोंग करते हैं। हमने यहाँ पर ए का मान, चलिए हम 4 ले लेते हैं। बी का मान यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दूसरा दिया है, मैंने ले लिया यहाँ पर 3। ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा आपको पता है, 4 × 3 = 12। अब क्या ये दिए गए सेट को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये इसलिए द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, एक मैंने आपको बता दिया। अब इसी में आपका 8वां क्वेश्चन है। अभी तक आप एलसीएम के लिए चल लेते, आप एचसीएफ के लिए चलोगे। यहाँ पर एचसीएफ ए बी कहा है, तो फर्स्ट क्रममिनी में साहचर्य अब आपको अच्छे से आ गया होगा, आप उसे देखेंगे, नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकते। तो इसी में आपसे पूछा है क्या एन में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है। अब देखिए इसमें तत्समक का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं होगा, कैसे, देखिए हम अगर कहते हैं, हम तत्समक की कंडीशन क्या कहते हैं, ए ऑपरेशन ई अगर है तो उसका मान ए के बराबर आना चाहिए। मान लो मैंने ई की जगह 1 ले लिया, ठीक है, ई की जगह हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। अब यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, 2। ठीक है, बी ए का मान हमने 2 ले लिया। तो वैसे भी तत्सम अवयव हमेशा संक्रिया का सिर्फ एक ही अवयव होता है। अगर 1 है तो हमेशा 1 रहेगा, 2 है तो उस समय संक्रिया तो 2 ही रहेगा, 10 है तो 10। यानी कि एक ही क्वेश्चन में तत्समक के मान बदल जाए वो गलत है। तत्समक सिर्फ एक ही हो सकता है एक संक्रिया के लिए। ठीक है, तो मैंने मान लो ई का मान हमने 1 ले लिया, ए का मान हमने 2 ले लिया। अब संक्रिया क्या थी, आपकी एचसीएफ थी। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इन दोनों का उभयनिष्ठ। इन दोनों का उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, 1। तो क्या वो ए के बराबर है, यानी 2 के बराबर है, डज नॉट इक्वल टू 2। तो इसलिए यहाँ पर संक्रिया का अस्तित्व, तत्समक का अस्तित्व नहीं है। अब इतने क्वेश्चंस आज आप करेंगे, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं मुझसे पूछ लेंगे। इस एक्सरसाइज के 1 to 9 आज आपके क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और एक इसका 13वां क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है, जिस क्वेश्चन में भी जो नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं।